Hi everyone, सबको जय मसीह की and praise the Lord. First of all, I give thanks to Lord for this time and for this privilege. And by the grace of God, I'm standing before you. And right now, we have the gospel and the word of God, which is really deliver us day by day. And I would like to thank my God who strengthened me day by days, and He giving me a new revelation, which is really edification to all of us. मी एंड यू एंड एवरीवन एंड मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये सुंदर अवसर के लिए, मौका के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है, जब भी हम वचन को लेके आगे जाते हैं तो उस वचन में क्या होता है ना, हमको सामर्थ आता है, उस वचन से हमको शिक्षा मिलता है, उस वचन से हम बहुत सारे चीज़ भी सीख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ आज भी प्रभु हमको कुछ नया सिखाने जा रहा है, जो कि हमारे आने वाले दिनों में बहुत ही सामर्थ्य का बात होगा। और आने वाले दिनों में हम उसी चीज़ को लेके प्रभु की महिमा और आराधना कर पाएंगे। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, हर वक्त क्या होता है ना, जो प्यार होता है वो कई तरह का प्यार हमारे सामने दिखाया जाता है, लेकिन हमको ये समझना है कि जब भी प्रभु हमको प्यार करता है उसके पास कुछ कंडीशन नहीं रहता। और वो जब भी प्यार करता है अनकंडीशनल लव करता है। लेकिन हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है ना, कंडीशन रह जाता है, जो कि हमको बहुत सारे समय में दिखाई नहीं देता और हम वो कर चुके होते हैं। मैं आज आपके साथ वचन में ये बांटना चाहता हूँ कि हम बहुत सारे समय में प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, एंड सेवरल टाइम आवर प्रेयर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाई वी डोंट नो, बिकॉज समटाइम वी आर प्रेइंग बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। बिकॉज बहुत सारे समय में क्या होता है ना दोस्तों, हम प्यार करते हैं, हम प्रेयर भी करते हैं, लेकिन दोनों का मिलाप एक साथ नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44 में ये लिखा गया है। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5वीं अध्याय उसका जो 44 वचन में हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा गया है, हम जब प्यार करते हैं और प्रेयर करते हैं दोनों का मिलाप होना चाहिए। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं, हमारा दुआ अगर एक्सेप्टेबल होना चाहते हैं हम, तो हमको हमारे एनिमी से प्यार करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम अपने एनिमी से प्यार करना चाहिए, जो कि शैतान है। और शैतान बहुत तरह का चीज़ लेके हमारे जीवन में आता है, बहुत तरह का चीज़ों में हमको घेर के रखता है। लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि हम जब किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, हम अगर किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो हमको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमको पहले हमारे शत्रु से प्यार करना चाहिए। हाँ दोस्तों, हमको पहले हमारे शत्रु से प्यार करना चाहिए। बहुत समय में हम बोलते हैं कि हम हमारे शत्रु को प्यार करते हैं, लेकिन अगर हम प्रार्थना करते हैं और हमारे शत्रु को प्यार नहीं करते तो हमारा प्रार्थना असफल रह जाएगा। जैसे कि वचन यही बोलता है कि लव योर नेबर एंड लव योर एनिमी ऑल्सो, बिकॉज समटाइम वी प्रे बट इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एंड नॉट वर्किंग ऑल्सो। व्हाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज क्या होता है ना, जब हम प्रार्थना करते हैं और प्यार नहीं करते, दोनों का मिलाप नहीं होता। हम अगर दुआ कर रहे हैं और प्यार नहीं कर रहे हैं तो हमारा दुआ स्वर्ग में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, हमारे बीच बहन है, वो पढ़ के मदद करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 44 में ऐसा लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हमारे बहन पढ़े कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों को प्यार करो, उनके लिए दुआ करो। मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी हम प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, तो एक चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम हमारे शत्रु को प्यार करना है, हमको हमारे एनिमी के लिए दुआ करना है, जो कि बहुत कठिनाई का चीज़ है। आज अगर हम देखें तो जो हमको मारने के लिए आ रहा है, जो हमको गाली दे रहा है, जो हमको हमारे विषय में बुरा सोच रहा है, उसको हम कैसे प्यार कर सकते हैं, उसको हम कैसे अच्छा बोल सकते हैं, उसको हम कैसे
प्रेयर में याद कर सकते हैं, लेकिन प्रभु हमको यही सिखाया है, अगर हमको प्रेयर करना है, अगर हमारा प्रार्थना स्वर्ग में एक्सेप्टेबल होना है, सो वी हैव टू प्रे फॉर हिम एंड फॉर हर, और व्हाटएवर जिसके लिए भी हम दुआ कर रहे हैं उसी व्यक्ति को हमको याद करना है। और अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हम प्रार्थना करने में क्या होता है ना, दिखावा आ जाता है। बहुत सारे समय में जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक अलग तरह का मोड़ लेता है। आज भी हमारे समाज में, आज भी हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो कि दे आर शोइंग देमसेल्फ, वी नो वेरी वेल हाउ टू प्रे एंड वी नो वेरी वेल हाउ टू लीड द पीपल, बट दे डोंट नो वेयर दे विल प्रे। आज उनको पता नहीं है कि कहाँ प्रार्थना करना चाहिए, कहाँ प्रार्थना नहीं करना चाहिए। सेवरल टाइम दे आर कन्फ्यूज देमसेल्फ बिकॉज दे डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल क्या बोलता है, वचन हमको क्या बोलता है, उसके ऊपर अगर हमको ध्यान करना है तो बाइबल सच्चाई रूप से हमको सिखाता है कि अगर तुम कपटियों की तरह प्रार्थना कर रहे हो तो तुम्हारा प्रार्थना ग्रहण नहीं होगा, जो कि प्रभु का वचन हमको सिखाता है। अगर हम मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5 में अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ लिखा गया है कपटियों की तरह प्रार्थना मत करो। मैं कृपया बहन को बोलूँगा वो पढ़ के मदद करें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 5 यहाँ ऐसा लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ दोस्तों, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम कपटियों की तरह प्रार्थना कर रहे हैं, सड़कों पे प्रार्थना कर रहे हैं, गलियों में प्रार्थना कर रहे हैं, घर घर जाके प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना जो है वो एक इस तरह का प्रार्थना है जो कि प्रभु को अच्छा नहीं लगता, प्रभु उस चीज़ को पसंद नहीं करता। और वचन ये भी बोल रहा है, द एंड ऑफ द पार्ट, द सी पार्ट वी कैन सी देयर, प्रभु बोल रहा है कि वो लोग अपना अपना फल पा चुके हैं। अगर हम वचन में देखेंगे तो प्रभु हमको साफ साफ बोल रहा है, जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो लोग उनका फल पा चुके हैं। दे आर सफरिंग देयर सेल्फ राइट नाउ। इफ वी सी मैनी पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ लाइक दिस थिंग्स। अगर हम उनके लाइफ को देखेंगे तो दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर मर्मरिंग देमसेल्फ, दे आर ह्यूमिलेटिंग देमसेल्फ एंड मैनी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रकल इज देयर इन देयर लाइफ। सो प्रभु हमको साफ साफ ये बता रहा है कि इस तरह के लोगों के जीवन में कभी शांति नहीं आता। अगर प्रभु के खिलाफ हम जा रहे हैं, प्रभु के खिलाफ हम सोच रहे हैं, तो प्रभु क्या करता है ना, बार बार हमको ये सारा चीज़ बताता है, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते। आज भी बहुत सारे समय में क्या होता है ना, हम हमारे सोच को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। आज भी हमारे सोच को हम काबू में नहीं कर पा रहे हैं, और हम प्रार्थना में क्या कर रहे हैं ना, बड़बड़ा रहे हैं, प्रार्थना इस तरह कर रहे हैं जो कि आदमी लोग को दिखावा की तौर से हम दिखा रहे हैं। प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। आज की सोसाइटी में अगर हम क्रिश्चियन लाइफ में देखें तो हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? एज ए क्रिश्चियन वी हैव टू शो आवर सेल्फ we are in Christ, but not like that. People are showing we are in devil, we are in evil. So मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि प्रभु को कम दिखाते हैं, लेकिन उनके अंदर से जो निकलता है वो बहुत ही बदबूदार चीज़ होता है। मेरा अजीज़ों, शायद ही आपको मेरा बात अच्छा ना लगे, लेकिन प्रभु का वचन हमको यही सिखाता है कि हम जब भी प्रार्थना करें वो दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वचन मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6 में ये लिखा है, जब भी हम दुआ करते हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, तो हम घर के अंदर जाके दरवाज़ा बंद करके हम गुप्त में क्या करेंगे ना, हमारे प्रभु के साथ बात करेंगे, और प्रभु उस तरह से हमको गुप्त में क्या करेगा ना, हमारा फल देगा। He will provide all the gifts which is really benefits for us। मेरे अजीज़ों, हमको यही सोचना चाहिए, अगर मैं गुप्त में प्रार्थना कर रहा हूँ, if I am hiding something and I am not revealing to God, so how He can explore His power on me? Because कई समय क्या होता है ना, हमारे अंदर जो होता है वो हम प्रभु को नहीं दिखा पाते।
हालांकि बहुत सारे व्यक्ति आज जगत में मौजूद हैं जो कि प्रभु को सच्चाई रूप से ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो काम होता है वही काम उनको क्या करता है ना, नीचे गिरा देता है। प्रभु बोलता है अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम हाइड करना चाहिए, हमको गुप्त स्थान में जाना चाहिए और प्रभु को कुछ मांगना चाहिए, कुछ प्रभु को बताना चाहिए कि प्रभु को हमको जो भी बताना है हम हाइडली हमको क्या करना है ना, प्रभु को बताना चाहिए, ताकि प्रभु क्या करेगा ना, गुप्त रूप से हमको क्या करेगा, वो आशीष देगा, गुप्त रूप से वो फल देगा। मैं कृपया बहन को बोलूँगा वो पढ़ के मदद करे मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 6 यहाँ ऐसा लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो दोस्तों यहाँ हम ये देख रहे हैं कि प्रभु जो गुप्त में देखता है वो गुप्त में ही प्रतिफल देगा। अजीज़ों, हमको एक बात हमारे जहन में भर देना चाहिए, लॉक करना चाहिए कि अगर हम कुछ चाहते हैं प्रभु से, गुप्त हिसाब से हमको मांगना बहुत ही ज़रूरी है। आज अगर हम कुछ फल चाहते हैं, आज अगर हम कुछ ब्लेसिंग चाहते हैं, आज अगर हम हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हैं, आज अगर हमारे लाइफ में कुछ न्यू थिंग्स चाहते हैं, सो वी हैव टू आस्क गॉड इन हाइड आवर सेल्फ, वी हैव टू हाइड आवर सेल्फ एंड वी हैव टू आस्क हिम। बिकॉज कई समय में क्या होता है ना, हम वो सारे चीज़ को पब्लिकली रिवील कर देते हैं ताकि लोगों को पता चले और लोग हमको आशीष करें। नहीं मेरे दोस्तों, प्रभु हमको ये बोल रहा है कि तू मुझे बता, मैं तेरे को सहायता करूँगा। लेकिन हम दूसरों को बताते हैं और दूसरों से मदद मांगते हैं। आज की तौर पे हमारा जो सोसाइटी है वो दूसरी तरह से सोचता है, जो कि प्रभु हमको बोलता है कि तू मुझे मांग, मैं तेरा पिता हूँ। लेकिन मैं आज क्या कर रहा हूँ ना, दूसरे पिताओं की ओर मेरा दृष्टि कर रहा हूँ, उनके ऊपर मैं आस लगा के बैठा हूँ। लेकिन प्रभु हमको साफ साफ ये बोल रहा है कि तू गुप्त में जाके अगर मांगेगा तो सारे प्रतिफल मैं तेरे को दूंगा। जितने भी तू पाने का योग्य है मैं सारे चीज़ क्या करूँगा ना, तुझे दूंगा। मेरे अजीज़ों, बहुत सारे समय में हम यही चीज़ को समझ नहीं पाते, इसीलिए हमारा जो लाइफ में आज जो कुछ भी हमारा चल रहा है, ऑब्स्ट्रकल जो आ रहा है, इसी कारणों की वजह से हम क्या करें ना, इसी बाधा में पड़ रहे हैं, इसी गड्ढे में पड़ रहे हैं और हम उठ नहीं पा रहे। मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे समय में हमको यही प्रेयर क्या करता है ना, सिखाता है, एडिफिकेशन करता है, एडिफाई करता है हमारे लाइफ को, कि प्रभु के साथ हम स्पिरिचुअली हम कैसे आगे बढ़ सकें, स्पिरिचुअली हम कैसे उठ सकें, स्पिरिचुअली हम कैसे चल सकें। लेकिन नहीं, बहुत सारे लोगों को हमको देखते हैं, लेकिन नहीं, बहुत सारे समय में यही चीज़ हमको क्या करता है ना, सिखाता है, लेकिन हम उसको सीखने के लिए नहीं चाहते। आज बहुत सारे इस तरह का व्यक्ति देखने को मिलते हैं जो कि वो क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं पता होता। आज प्रार्थना अगर हम करने के लिए किसी को बोल रहे हैं, आज अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को प्रेयर करने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं ना, वो इतना लंबा प्रार्थना करेंगे जो शायद ही कोई सो पड़ेगा। हो सकता है आपको हंसी आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि आज हमारे सामने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अगर हम उसको प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे, अगर हमको दुआ करना है और उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे ना, इतना लंबा प्रार्थना करते हैं, इसीलिए वो लोग का प्रार्थना सुना ही नहीं जाता, प्रभु के सामने जाता ही नहीं। वो लोग सोचते हैं कि अगर मैं लंबा प्रार्थना करूँगा, इफ़ आई एम प्रेइंग लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड लॉन्ग, सो इट्स मे बी acceptable, but I say something right now। मेरे दोस्तों, अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर मैं लंबा प्रार्थना करूंगा और प्रभु उसको सुन के मेरे को आशीष देगा, वो कम्प्लीटली रॉन्ग है। क्योंकि मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 7 में ये लिखा गया है, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे बीच मौजूद हैं जो कि प्रभु को नहीं जानते। उस तरह का लोग क्या करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं जैसे कि मेरा प्रार्थना सुनाई जा सके, प्रभु ग्रहण करे और उसको आंसर दे।
मैं निवेदन करूंगा बहन पढ़ के मदद करें मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 7। मत्ती अध्याय 6 पद 7। यहाँ ऐसा लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं वो बहुत बोलने से ये सोचते हैं कि उनका प्रार्थना सुनी जाएगी। मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ, इफ़ वी आर प्रेइंग सो लॉन्ग and we are thinking God will answer me definitely, quickly he will answer, it's completely wrong, because प्रभु हमको यही सिखाता है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमको कुछ ऐसा वर्ड नहीं चाहिए जो कि सबकी नज़र में वाओ कहने वाला चीज़ हो। हम अगर प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के पास आ रहे हैं, एक सिंपल सा वर्ड लेके भी हम प्रभु के पास आ रहे हैं और उसको दुआ में याद कर रहे हैं, तो प्रभु उसको भी सुन के आशीष देने के लिए आज प्रस्तुत है। आज अगर हमारे पास शब्द नहीं है बात करने को प्रभु के साथ, लेकिन हम प्रभु के सामने अगर आ रहे हैं, तो प्रभु हमको खुद ब खुद क्या करेगा ना, हमारे मुंह से उसका शब्द निकालवा देगा। वो हमारे मुंह से ऐसा शब्द निकालेगा जो कि सच में हम कभी सोच भी नहीं सकते। अजीज़ों, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि प्रार्थना एक ऐसा चीज़ है जो बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कम करने का क्षमता रखता है। अजीज़ों, प्रार्थना एक ऐसा चीज़ है जो कि बहुत बड़े बड़े कामों को क्या करता है ना, हमारे जरिया कराता है। आज हमको यही सोचना चाहिए, अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो किस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं, हाउ वी आर प्रेइंग, हाउ वी आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स। बिकॉज जब तक हम समझ नहीं पाएंगे इस प्रार्थना को, तब तक हम गलत तरीके से प्रार्थना करेंगे। क्योंकि प्रभु हमको यही बता रहा है कि जब भी हम प्रार्थना करें तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह प्रार्थना करना चाहिए। उसी रीति को लेके प्रभु हमको प्रार्थना सिखाया है। जैसे कि अगर हम मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 में देखेंगे तो वहाँ साफ साफ हमको देखने को मिलता है कि हे हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। तो हम साफ साफ यहाँ देख सकते हैं कि वो जो स्वर्ग में है और उसका नाम पाक माना जाए। मेरे अजीज़ों, आवर लॉर्ड इन हेवन, हैलोड बी द नेम। कितना महान नाम है उसका कि उस नाम को हम वर्णन भी नहीं कर पाते। आज प्रार्थना में अगर हम उसी नाम को नहीं लेके दूसरा कुछ बोल रहे हैं जो कि दूसरे के समझ से परे होता है। मैं आपको एक सोच देना चाहता हूँ, अगर हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं और एंड में क्या हो रहा है ना, वो अगर आमीन कर रहा है, अगर उसको समझ में नहीं आता तो वो किस तरह होगा, ज़रा सोच के देखिए। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं समझे, लेकिन हम आमीन कर रहे हैं, शायद वो कुछ बोल दिया होगा, लेकिन उसको भी हम आमीन बोल रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि आमीन का मतलब क्या होता है। मेरे अजीज़ों, अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो सही रीति से हमको क्या करना है ना, प्रार्थना करना है। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु इसीलिए हमको प्रार्थना सिखाया कि हे हमारे बाप तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य जैसे हमारे जीवन में आए, हमारे धरती पे आए तेरा राज्य। यही चीज़ को हमको सारे लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसी चीज़ को बाइबल में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैं कृपया बहन को बोलूँगा वो पढ़ के मदद करें मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 9 में ऐसा लिखा है, अतः तो इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि लिखा गया है वचन में, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। और इसी नाम को अगर हम पाक बोल रहे हैं तो उसी पाक नाम को हमको हमारे दिल में रखना है, हमको जहन में रखना है, और प्रार्थना समय इसी नाम को हमको बोलना है, ना कि दूसरा कुछ बोलेंगे और दूसरा कुछ ही बड़बड़ाएंगे और उसको समझ में नहीं आएगा, वो समझ से परे हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज हम अगर दुआ कर रहे हैं, तो हमको सभी चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आज अगर हमारे जीवन में परीक्षा आ रहा है, आज अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहा है, तब भी हम प्रार्थना कर रहे हैं।
मेरे अजीज़ों, बहुत सारे समय ऐसा आता है जो हम परीक्षा में गिर जाएंगे, इसीलिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो आत्मा होता है वो बहुत ही इच्छुक होता है, लेकिन हमारा जो शरीर होता है वो बहुत ही दुर्बल होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई समय में क्या होता है ना, जो हम यूथ लोग होते हैं, हम जो यंग मास होते हैं, वो लोग बहुत ही एक्साइटेडली सब कुछ करना चाहते हैं। दे आर सो एक्साइटेड टू डू दिस एंड दैट एंड वट एवर द वर्क इज़ देयर। बट क्या होता है ना, शैतान उनको उसी समय क्या करता है ना, पकड़ने का कोशिश करता है। आज अगर शैतान ज़्यादा काम करता है तो यूथ लोगों के अंदर ही काम करता है, क्योंकि बाइबल हमको यही सिखाता है कि हमारे यौवन जो समय होता है वो बहुत ही प्रेशियस टाइम होता है। हमारा जो यंगेस्ट टाइम होता है वो बहुत ही प्रेशियस टाइम होता है। एंड दिस टाइम वी हैव टू कंप्लीटली सरेंडर इन हिज प्रेजेंस, इन हिज मिस्ट। बट शैतान क्या करता है ना, उसी समय को क्या करता है ना, वो प्रिजर्व करने का कोशिश करता है। शैतान उसी समय क्या करता है ना, एक सिंह की तरह, वो एक शेर की तरह आता है और वहाँ वो अटैक करने का कोशिश करता है। अजीज़ों, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो लाइफ है वो बहुत ही अनमोल है, वो बहुत ही प्रेशियस है, और उसी लाइफ को हम आज डेडिकेट करना चाहिए प्रभु के लिए। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे शरीर को लेके प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे शरीर को लेके हम प्राउड कर रहे हैं, हो सकता है हमारा शरीर जो शक्तिशाली है, हमारा शरीर जो बहुत ही शक्तिशाली हम सोचते हैं, वो हो सकता है दुर्बल हो जाएगा। लेकिन हमारा जो आत्मा है वो कभी दुर्बल नहीं होता। जब हम दुआ करते हैं तो हम आत्मिक तौर से और भी शक्तिशाली बन जाते हैं दोस्तों। हम जब दुआ करते हैं तब आत्मा क्या करते हैं, हमारे अंदर ऐसा एक फील लेके आते हैं जो कि सामर्थ करने का संयम रखता है। जैसे कि मत्ती चैप्टर 26 उसका 41 में लिखा गया है, अगर हम परीक्षा में आते हैं तो उस समय हमको प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो होता है वो बहुत ही इच्छुकता प्रकाश करता है, लेकिन शरीर जो होता है वो बहुत ही दुर्बल होता है। मैं कृपया बहन को बोलूँगा पढ़ के मदद करे, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 पद 41। यहाँ ऐसा लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वचन हमको यही सिखा रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मेरे अजीज़ों, बहुत सारे समय में क्या होता है ना, हम तो सोचते हैं हम जागे हुए हैं, लेकिन कब हम सो जाते हैं हम खुद को नहीं पता होता। बहुत सारे समय में जब हम कुछ काम करते हैं, प्रभु के लिए कुछ करते हैं, तो हम अंदर ही अंदर सोचते हैं कि हम जगे हुए हैं, लेकिन हम अंदर ही अंदर कब कब सो जाते हैं हमको पता नहीं चलता। मेरा मतलब, कहने का मतलब ये है कि हम जो भी करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंगली करते हैं, बहुत ही एक्साइटेडली करते हैं, लेकिन जब हम पाप में गिर जाते हैं तो वो सोने का बराबर प्रभु बोल रहा है वचन में। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो एक्साइटेडली, वो अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम जब पाप में गिर जाते हैं तो हम सो जाते हैं। वचन हमको यही बोल रहा है। फिर आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि आत्मा तो तैयार है, लेकिन शरीर क्या है, बहुत ही दुर्बल है। मेरे अजीज़ों, यही चीज़ को हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा हर वक्त तैयार होता है हमारे एनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए, हमारे सामर्थ को फ्लोर करने के लिए, हमारे जो अंदर जो चीज़ निकल रहा है अंदर से बोलने के लिए, अंदर से निकल रहा है जो करने के लिए, वो बहुत ही एक्साइटेडली रिपीटली क्या कर रहा है ना, वो ट्राई कर रहा है। लेकिन जो शरीर होता है वो अलाउ नहीं करेगा तो क्या होगा। अगर हमारा हाथ अगर मुंह को नहीं जाएगा तो हमारे मुंह में खाना कैसे जाएगा। हमारा पैर अगर चल के नहीं जाएगा चर्च तो हम चर्च नहीं जा पाएंगे। हमारा आँख अगर नहीं खुलेगा तो हम किसी को देख नहीं पाएंगे। हमारे कान अगर हम बंद कर देंगे तो वचन नहीं सुन पाएंगे। हमारे सारे बॉडी में क्या है ना, प्रभु का सामर्थ होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आज हम प्रभु के साथ मिले हुए हैं, प्रभु के साथ लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन हम अगर सो गए हैं तो सारे चीज़ क्या होगा ना, व्यर्थ हो जाएगा। अजीज़ों, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है।
आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। आज प्रभु हमको ये बताना चाहता है कि बहुत लोग ऐसे मौजूद हैं आज हमारे बीच जो आत्मिकता से बहुत इच्छुक हैं, बहुत सारे चीज़ करने के लिए। मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, प्रभु के लिए दान दूंगा, प्रभु के लिए मिनिस्ट्री करूँगा, फिर प्रभु के लिए मैं प्रीचिंग करूँगा, प्रभु के लिए टीचिंग दूंगा, प्रभु के लिए ये करूँगा। लेकिन ऐसा भी समय आता है कि वो सारे चीज़ नेगेटिव हो जाता है, जो कि पॉजिटिव होना था वो नेगेटिव हो जाता है, और रॉन्ग और से चले जाते हैं और दूसरी ओर में चले जाते हैं, और वो लोग ही खुद क्या करते हैं ना, उसी चीज़ का अगेंस्ट में जाते हैं। अरे कल जो कुछ बोल रहा था आज वो कैसे अगेंस्ट में बोल रहा है। यही चीज़ होता है दोस्तों। अगर आत्मा इच्छुक है लेकिन शरीर अगर दुर्बल है तो हम शायद ही झुठला जाएंगे। हमको प्रार्थना करना है, हमको प्रार्थना करना है, यही सारे चीज़ को लेके प्रार्थना करना है और बोलना है प्रभु मेरे को मदद कर, प्रभु मेरे को शक्ति दे, संयम दे, शांति दे। क्योंकि प्रभु हमको वचन में ये बोलता कि वो वीरता का आत्मा नहीं दिया है, परंतु क्या दिया है, वो संयम का आत्मा दिया है, शक्ति का आत्मा दिया है। मेरे दोस्तों, आज हमको ये जानना चाहिए कि प्रभु हमको जो संयम का आत्मा दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है, क्या वो हमारे अंदर है। हमको यही सवाल बार बार हमको पूछना चाहिए कि मैं आज वही चीज़ को पकड़ के बैठा हूँ या नहीं। प्रभु हमको साफ साफ यही क्लियर कर रहा है कि तुम जो शरीर आज रखे हो, तुम जो शरीर आज लेके घूम रहे हो, शायद ही वो शरीर आपको मदद कर सकता है, शायद ही वो शरीर आपके द्वारा प्रभु का एनॉइंटिंग को रिसीव कर सकता है, शायद ही वो शरीर में क्या होता है ना, सामर्थ आने के बाद आप भी प्रार्थना कर पाएंगे, आप भी दुआ कर पाएंगे। लेकिन जब तक हम इसी शरीर को प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आत्मा तो प्रस्तुत है लेकिन शरीर जो है वो बहुत ही दुर्बल है। मेरे अजीजों, हम यही चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी चीज़ को अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो हो सकता है कल के दिनों में, कल के समय में हम झुठला जाएंगे और बोलेंगे कि मैं करने के लिए इच्छुक था लेकिन शायद ही कुछ प्रॉब्लम्स आ गया इसीलिए मैं नहीं कर पाया। मेरे अजीजों, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 13 में ये लिखा गया है कि हम जब दुर्बल अवस्था में हैं, दुखी अवस्था में हैं, निराशा में हैं, when we are in depression, we have to pray. We have to pray. Mostly we have to pray because Bible always says that whenever we are in depression, whenever we are in sorrow, whenever we are crying among the people, that time we have to pray and pray and pray because Bible says that. अगर याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 13 से 15 पढ़ेंगे तो वहाँ एक लिस्ट दिया गया है कि अगर हम दुख अवस्था में हैं, अगर हम पीड़ा अवस्था में हैं तो हम वहाँ प्रार्थना करना चाहिए। हम अगर दुआ कर रहे हैं तो शायद ही वो दुआ काम में आएगा। पहला अध्याय में वहाँ लिखा गया है 13 में कि अगर हम दुख में हैं तो हमको क्या करना है ना, प्रार्थना करना है और गाना गाना चाहिए। वहाँ सॉन्ग वर्शिप करना है, क्योंकि प्रभु क्या कर रहा है ना, वहाँ हमारे इस सारे चीज़ को देख के वो एनॉइंटिंग करने के लिए प्रस्तुत कर रहा है हमको। सेकंड वर्स में 14 में ये लिखा गया है कि अगर तुम प्रार्थना करने के लिए चाहते हो, करवाने के लिए चाहते हो तो तुम्हारे जो एल्डर लोग होते हैं, तुम्हारे जो वृद्ध लोग होते हैं, उनको बुलाओ और उनको बोलो कि वो तेल मल के क्या करेंगे ना, तुम्हारे लिए प्रेयर करेंगे, तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। और वो लोग प्रेयर करने के बाद शायद ही लास्ट वर्स में 15 में ये लिखा गया है कि तुम्हारे विश्वास के कारण तुम्हारा सब कुछ हो सकता है धुल जाए। तुम्हारे विश्वास के कारण अगर तुम्हारे अंदर कुछ पाप भी है तो वो भी माफ़ हो सकता है। मैं कृपया बहन को बोलूँगा वो पढ़ के मदद करें। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 13 to 15। याकूब की पत्री अध्याय 5 पद 13 से लेकर 15 तक। यहाँ ऐसा लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों, अगर कोई दुखी है तो प्रार्थना करे और आनंदित है तो स्तुति की भजन गाए। फिर यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी क्या होगा ना, बच जाएगा।
और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं उसका विश्वास के द्वारा उसका सारे पाप क्षमा हो जाएगा। और यदि वो पाप किया है भी तो उसका क्या होगा ना, पाप भी धुल जाएगा। मेरे अजीज़ों, आज प्रभु हमको बोल रहा है कि अगर अनजाने में जाने में कुछ भी हम पाप कर दिए हैं, अगर जाने में अनजाने में कुछ भी ऐसा छोटा काम कर दिए जो कि हमको आज गिल्ट फील करवा रहा है, आज हमको ये दिलासा दे रहा है अंदर ही अंदर से तू पापी है, तू योग्य नहीं है मेरे प्रशंसा करने का, तू योग्य नहीं है चर्च जाने का, तू योग्य नहीं है तेरे मुंह से मेरे नाम लेने का, तो ये सब गलत है मेरे दोस्तों, ये सब गलत है। क्योंकि प्रभु हमको यही बोल रहा है कि हमारे ज़ुबान पे जब हम उसका नाम लेते हैं तो सारे जो पाप होता है हो सकता है वो धुल देगा। हो सकता है हमारे विश्वास के कारण क्या होगा ना, सारे पीड़ा चला जाएगा। हमारे विश्वास के द्वारा हमारे सारे पाप क्या होगा ना, क्षमा हो जाएगा। और प्रभु वचन में यही बोल रहा है। लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें, डॉक्ट्रिनली अगर इस थिंग को देखें, तो यही तेल को लोगों के जहन में एक दूसरा रूप से आदमी लोग भर रहे हैं। यही तेल लगाने चीज़ को आज, प्रार्थना की चीज़ को आज, इन सारे बातों को आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं ना, दूसरी रीति से उनके अंदर भर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, दिस इज़ द tough time for us. This is a great time for us. We have to decide what we are doing, what we are thinking and what we are going to do. Because प्रभु हमको बार बार यही समझाता है कि बाइबल क्या बोल रहा है, उसके कॉन्सेप्ट, उसका कंटेंट, उसका सारे चीज़ को तो हमको देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 8 में ये लिखा गया है, जब भी तुम तेल लगाओ, किसी के ऊपर प्रार्थना करो, तो तुम्हारे हाथ क्या होना चाहिए ना, सूची होना चाहिए, सूची होना चाहिए। अगर हम किसी के ऊपर अगर प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के लाइफ को लेके प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को अगर हम सामने रख के प्रार्थना कर रहे हैं, तो पहला चीज़ वहाँ लिखा गया है कि खुद को हमको पाक करना है, सूची करना है। वी हैव टू मेक आवर सेल्फ होली एंड होली, बिकॉज विदाउट होली वी कांट बी मेक समवन टू होलीनेस। बिकॉज प्रभु हमको यही सिखा रहा है कि हमको पहले पाक करना है खुद को। और प्रभु हमको यही सिखा रहा है कि हमारे अंदर से जो निकलेगा, उसके पास जो जाएगा, वो भी एक अच्छा चीज़ होना चाहिए। अगर हमारे अंदर पाप है और मैं एक दूसरे पापी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मैं कैसे उसको समझा पाऊँगा, मैं कैसे उसको बोल पाऊँगा। कृपया मैं बहन को बोलूँगा और पढ़ के मदद करे 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 8। पहला तिमुथियुस अध्याय 2 पद 8। यहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। तो इस जगह हम देख रहे हैं वचन में यही सिखा रहा है कि हर जगह पुरुष क्या करे ना, बिना विवाद के, बिना क्रोध के अपने हाथों को पवित्र करके प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना के लिए उठाना चाहिए। आज कई हाथ उठ रहे हैं दोस्तों, आज कई हाथ उठ रहे हैं, लेकिन वो विवाद से भरा हुआ है, वो क्रोध से भरा हुआ है, और वो प्रार्थना शायद ही एक्सेप्टेबल होगा। मैं आपके साथ एक चीज़ रखना चाहता हूँ, अगर हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर अगर विवाद है, तो किस तरह हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर अच्छाई नहीं है, तो किस तरह हम दूसरों के लिए प्रेयर कर पाएंगे। वचन हमको यही सिखा रहा है, हमारे हाथों को पहले पवित्र करना है, पाक करना है, और इसी पाक हाथों से क्या करना है, हम दूसरों के लिए दुआ करना चाहिए। अगर मैं आज हाथ उठा रहा हूँ और प्रशंसा कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर अगर क्रोध है, मेरे अंदर अगर विवाद है, मेरे अंदर अगर अहिंसा है, मेरे अंदर अगर प्यार नहीं है, इन सारे चीज़ों को प्रभु क्या बोल रहा है ना, हमारे अंदर डाल रहा है और बोल रहा है कि इन सारे चीज़ों को तुम साफ करो। अजीज़ों, हमको बहुत ही केयरफुल ये सारे चीज़ को सोचना चाहिए। बिकॉज when we are praying for someone, we have to judge ourselves, we have to defend ourselves first.
without judging, without knowing ourselves, we are judging someone. It's not good at all. Because प्रभु हमको साफ साफ यही सिखाता है कि अगर हमारे अंदर क्रोध है, क्रोध एक ऐसा चीज़ है जो कि शैतान के पास होता था, लूसीफर के पास होता था, और आज अगर हमारे अंदर वो क्रोध है तो शायद ही मेरा नाम लूसीफर होगा। अगर मेरे पास विवाद का चीज़ है जो कि मैं बार बार किसी के साथ विवाद में भिड़ जाता हूँ, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करता हूँ, किसी के साथ मैं बात करता हूँ तो वो लोग मेरे को घृणा करते हैं, इन सारे चीज़ों को क्या कर रहा हूँ ना, मैं अगर जकड़ के रखा हूँ अंदर, तो हो सकता है मेरा प्रेयर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आज अगर मैं दुआ कर रहा हूँ और मेरे हाथ उठा के बोल रहा हूँ कि सुस्त हो जा, सामर्थ्य आ जा, पवित्रता आ जा, लेकिन इन हाथों से जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? इन हाथों से जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? अगर इन हाथों से पवित्रता के अलावा दूसरा कुछ निकल रहा है तो हो सकता है हम पवित्रता में नहीं है। होलीनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, because several times we are in sin and we are committing sin, and day by day we are thinking we are righteous people. My dear everyone, I want to say something. जैसे कि हम सोचते हैं हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में बाइबल स्टडी नहीं है, हमारे जीवन में प्रार्थना का लाइफ नहीं है, हमारे जीवन में मेडिटेशन नहीं है, हमारे जीवन में अगर प्रभु के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है हमारा प्रेयर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो एवरीथिंग इज़ वैन, everything is going simply here and there. My prayer is simply wasting. Dear everyone, I want to say that we have to decide ourselves, and we have to we have to promise ourselves. My dear everyone, today onwards we have to decide ourselves. We have to say that God, please help me. प्रभु मेरे को सहायता कर। Today onwards we have to pray, Lord, मेरा प्रार्थना सुना जाए, मेरा प्रार्थना तू स्वीकार कर और उसको तू ग्रहण कर, क्योंकि तेरा नाम पाक है और तू पाक है। माय डियर एवरीवन, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरा प्रार्थना अगर प्रभु के पास नहीं जा रहा है तो हो सकता है एवरीथिंग इज़ फाइन। अजीज़ों, मैं आपके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, जब भी हम प्रेयर करते हैं हम एक बड़ा सा लिस्ट बना देते हैं जो कि प्रभु को हम बोलने जा रहे हैं। पहले से हम क्या करते हैं ना, एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। आज अगर मेरे पास एक पन्ना है और उसमें मैं दिस एंड दैट, माई फैमिली, माई चिल्ड्रेन, माई कॉलीग्स, माई एवरीवन, मैं मेक कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ कि एक लंबा सा लिस्ट मेरे को ये चाहिए बोल के, और उसमें क्या कर रहा हूँ ना, मैं प्रभु को देने के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ये जो थिंग्स है, और उसको मैं रैप कर रहा हूँ। उसको मैं रैपिंग के बाद उसको मैं बाइंड कर रहा हूँ। बाइंड के बाद उसको क्या कर रहा हूँ ना, मैं वॉल जो है, हमारा घर का जो वॉल होता है बड़ा सा, ऊपर का वॉल हो या नीचे का वॉल हो, जहाँ भी आप अगर उसको रोल करके आप अगर उसको फेंक रहे हैं तो वो उसका रिजल्ट क्या आएगा? अगर पेपर को रोल करके आप अगर वॉल में फेंक रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? वो फिर से गिर जाएगा। हमारा प्रेयर जो है आज क्या हो रहा है ना, वो एक रैपिंग पेपर की तरह हो गया है। हम प्रेयर लिस्ट बनाते हैं, प्रेयर करते हैं और प्रभु को फेंक देते हैं, जो कि वॉल को लगने के बाद क्या आता है ना, वो रिटर्न गिर जाता है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हम यही चीज़ कर रहे हैं, वही सेम चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको करने के बाद हम अगर उसको पानी में डुबा रहे हैं, उसको भिगा रहे हैं, और उसको भिगाने के बाद उसी पेपर को, वही रिक्वेस्ट पेपर को अगर मैं वॉल में मार रहा हूँ, ऊपर या नीचे और जहाँ भी अगर मार रहा हूँ, तो नीचे नहीं गिरता। क्यों आपको पता है? क्योंकि उसमें जो पानी होता है वो जाके चिपक जाता है और वो नीचे नहीं गिरता। आज अगर हमारे पास लिस्ट है लेकिन हमारे पास वेपिंग नहीं है, हमारे पास अगर क्राइंग नहीं है, हमारे पास अगर आंसू नहीं है दोस्तों उसी पेपर में, तो हो सकता है उसी पेपर को प्रभु रिजेक्ट कर देगा। प्रभु बोलता है, अगर तुम रोते हो मेरे लिए, प्रार्थना करने के समय मेरे साथ बात करने के समय अगर तुम रोते हो और उसी रिक्वेस्ट को बनाते हो, तो शायद ही वो एक्सेप्टेबल होगा। आपको सोचना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं और उसको आंसू के साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो सकता है।
अगर हम उसी पेपर के बात पकड़ें तो हो सकता है उसी तरह अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे प्रेयर ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा। आज हमारे प्रेयर सूखा है दोस्तों, इसीलिए वो गिर जा रहा है, लेकिन वो जब गीला हो जाएगा तब वो क्या करेगा ना, एक जगह रह जाएगा और प्रभु उसको एक्सेप्ट करेगा। आज अगर उसी प्रेयर को के साथ अगर हम आंसू बहाएंगे, उसी प्रेयर के साथ अगर हमारे आंसू निकलेगा, उसी प्रेयर को अगर हम दिल से कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल क्राई, वी विल वेव इन फ्रंट ऑफ गॉड। क्योंकि वचन हमको साफ साफ यही बोलता है कि जब भी तुम उसके भवन में आओ, उसके चरणों में आओ, तो तुम क्या करो ना, संपूर्ण हृदय से, थ्रू बॉटम ऑफ हार्ट यू हैव टू सबमिट योरसेल्फ इन मिस्ट ऑफ हिम। मेरे अजीज़ों, हमको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम यही चीज़ को याद कर रहे हैं और याद कर रहे हैं और याद कर रहे हैं तो इसी चीज़ को प्रभु कभी भुलाएगा नहीं। मेरे अजीज़ों, अगर आपको लगता है कि मैं प्रार्थना करना नहीं जानता हूँ, मैं कैसे प्रार्थना करूँ? बहुत सारे व्यक्ति आज हमारे बीच मौजूद हैं जो वो सोचते हैं कि इन सारे सवालों को सुनने के बाद वो सोचते हैं कि मैं तो प्रार्थना ही करना नहीं जानता, किस तरह मैं प्रार्थना करूं, किस तरह मैं दुआ करूं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु आपको प्रार्थना सिखाएगा। प्रभु आपको प्रार्थना सिखाने के लिए प्रस्तुत है। प्रभु आपको प्रार्थना सिखाने के लिए आज भी मौजूद है, क्योंकि उसका आत्मा जो है वो हमको प्रार्थना सिखाता है। मेरे दोस्तों, जब हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे तब हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, उस सारे चीज़ को प्रभु निकालेगा। जैसे कि वचन में लिखा गया है रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26, वहाँ अगर पढ़ेंगे तो साफ साफ प्रभु बोल रहा है कि मैं तुमको प्रार्थना सिखाऊंगा। कृपया मैं बोलूँगा बहन को वो पढ़ के मदद करे। रोमन्स चैप्टर 8, रोमी की किताब, उसका 8वीं अध्याय, उसका 26। रोमियो की पत्री अध्याय 8 पद 26, यहाँ ऐसा लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो अजीज़ों, यहाँ हम देख रहे हैं कि आत्मा खुद क्या करता है ना, हमको प्रार्थना कैसे करना है वही चीज़ सिखाता है। क्योंकि आत्मा खुद हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है कि इनका प्रार्थना ग्रहण कर। अजीज़ों, मैं आपको यही चीज़ लास्ट में बताना चाहता हूँ कि अगर हम आज प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना अगर प्रभु के पास जा रहा है या नहीं, अगर हमको यही जानना है तो हमको खुद के ऊपर सोचना चाहिए, खुद के ऊपर जज करना चाहिए कि मैं कपटी की तरह प्रार्थना कर रहा हूँ या नहीं, मैं गुप्त में जाके प्रभु को मांग रहा हूँ या नहीं, मेरा अगर फल चाहिए, मेरे को अगर कुछ गिफ्ट्स चाहिए तो मैं प्रभु को किस तरह मांग रहा हूँ। अगर मेरे को प्रभु के नाम लेना है प्रार्थना में और उसका नाम मैं जुबान पे नहीं ले रहा हूँ तो मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। मैं अगर किसी को प्रार्थना कर रहा हूँ छू के या हाथ बढ़ा के प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर से जो निकल रहा है घमंड है, क्रोध है, निर्बलता है, पाप है और जो भी कुछ है जो निकल रहा है वो राइचियसनेस नहीं है, वो होली नहीं है। अगर हमारे प्रार्थना अगर एक्सेप्टेबल होना है तो हमको पवित्र करना है। और अंत में हम देखें कि अगर हम प्रार्थना करना नहीं जानते, अगर हम सोच रहे हैं कि मैं प्रार्थना कैसे करूँगा प्रभु, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि प्रभु आज भी आपको प्रार्थना सिखाने के लिए प्रस्तुत है। प्रभु आज भी आपको प्रार्थना सिखाने के लिए उसके होली स्पिरिट को सेंड करेगा और उसके होली स्पिरिट आपको क्या करेगा ना, कवर करेगा। होली स्पिरिट विल मेक यू फ्री टू हाउ टू प्रे एंड हाउ टू डू ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज स्पिरिट ऑलवेज वर्क इन आवर लाइफ। स्पिरिट क्या करेगा ना, हमारे जीवन में बहुतायत रूप से आशीष लेके आएगा। सारे आदर और महिमा हमारे बीच प्रभु लेके आएगा और सारे लोगों को आशीष करेगा। प्रभु इन सारे चीज़ को लेके सभी को आशीष करे। आमीन। थैंक यू।